इस वीडियो के अंदर पहले हम एक पोर्टफोलियो देखते हैं, उसके बाद आपके सवालों को भी दूर करेंगे, जो भी सवाल हैं आपके उनको भी लेंगे। यहाँ पे हमारे पास पोर्टफोलियो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, राहुल गांधी, मिस्टर राहुल गांधी का पोर्टफोलियो है। अगर ये पोर्टफोलियो आप देखते हो तो यहाँ पे 33% जो एक्सपोजर है वो इक्विटी की तरफ है। लगभग 5 करोड़ 21 लाख रुपए इन्होंने इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। 10 करोड़ रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 46 लाख रुपीज जस्ट डेट के अंदर डाल रखा है। 11 लाख के आसपास कैश इनके पास है और लगभग 3 लाख के आसपास, जो कि पोर्टफोलियो का 0.1% है, वो इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है गोल्ड के अंदर। तो गोल्ड के अंदर 9 के बराबर इन्वेस्टमेंट है। मेजॉरिटी में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो रियल एस्टेट एंड इक्विटी के अंदर कर रखा है। अब आप खुद सोचो, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इनका मानना है कि इनकी पार्टी देश अच्छे से चला सकती है, जो सामने वाली पार्टी है वो अच्छे से देश नहीं चला सकती है। फिर क्यों इन्होंने 5 करोड़ से ऊपर रुपए इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर रखे हैं? अगर देश सही से नहीं चलेगा, इकोनॉमी नहीं सही से चलेगी, तो इनका पैसा तो फिर नहीं ग्रो हो पाएगा। फिर अपने पोर्टफोलियो का इतना बड़ा हिस्सा, ऑलमोस्ट 35% क्यों लगाया हुआ है इसके अंदर, इक्विटी के अंदर? इतना मोटा पैसा अगर इनको लगता है कि नहीं, देश नहीं चल सकती अच्छे से, इकोनॉमी अच्छे से ग्रो नहीं होगी, सामने जो सरकार है वो कर रही है, अच्छे से काम नहीं कर रही, तो क्यों इन्होंने किया हुआ है? अब खुद सोचो। तो समझने की चीज यहाँ पे ये है, और इसीलिए मैंने मेन जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उन्हीं का आपको पोर्टफोलियो दिखाया। अब आप कहोगे कि रियल एस्टेट में भी तो इतना अच्छा एक्सपोजर है। भाई, जब 10 करोड़ 15 करोड़ का पोर्टफोलियो होगा तो रियल एस्टेट के अंदर तो एक्सपोजर होगा ही होगा। आपका भी हो जाएगा 10 करोड़, आपका तो 1 करोड़ का हो जाएगा, तो 50-50 बांट लेना, 50 लाख रियल एस्टेट में डाल देना, 50 लाख इक्विटी में रखना। लेकिन पहले पोर्टफोलियो तो बड़ा कर लो। तो समझने की चीज यहाँ पे ये है कि जो भी समझदार इंसान है उसको पता है कि इंडिया के पास अभी कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। और ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट होगी या फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी। अगर बीजेपी हट के कांग्रेस आ जाती है तो थोड़ा सा बस टर्बुलेंस आएगा, 2-3 महीने का या 6 महीने का, ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा तो 1 साल का आ जाएगा। लेकिन ये जो ग्रोथ का जो पाथ है वो ऐसे ही बरकरार रहेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी की सरकार है फिर भी कांग्रेस का पोर्टफोलियो काफी, मतलब जैसे राहुल गांधी है, शशि थरूर है, अच्छा खासा इन्होंने इक्विटी के अंदर एक्सपोजर लेके रखा है। वैसे ही अगर कांग्रेस की भी सरकार आएगी तो अच्छा खासा जो एक्सपोजर है वो बीजेपी के भी मिनिस्टर्स का रहेगा इक्विटी के अंदर में। तो क्योंकि ये लोग समझते हैं इन चीजों को, और यहाँ जो लोग 5,000 2,000 1,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 1 लाख रुपया नहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड होगा, और वो परेशान है, पूरा दुनिया की टेंशन लेके बैठे हुए हैं कि मार्केट कहीं जापान जैसा और चाइना जैसा ना। जिनका करोड़ों का पोर्टफोलियो उनको टेंशन नहीं है, लेकिन ये 5-10-2,000 रुपए इन्वेस्ट करने वालों को सबसे ज्यादा टेंशन हुआ पड़ा है। और यही रीजन है कि ये लोग कभी वेल्थ बना भी नहीं पाते हैं। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल है नंदल जी का, भाई कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे आईटी विभाग से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? देखिए, 1 साल के अंदर में ये क्वेश्चन बहुत आता है, और कोई कहता है 10 लाख इन्वेस्ट करो, कोई कहता है 5 लाख इन्वेस्ट करो। सब बेकार की बातें, अफवाह है, मिस इन्फॉर्मेशन है। देखिए, कभी भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो आपकी इनकम की वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब आपने मान लो अभी जो ये फाइनेंशियल ईयर बीता है, अभी 24-25 फाइनेंशियल ईयर बीता है, अब इस 24-25 फाइनेंशियल ईयर में मान लो आपने 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर किया। लेकिन जब आप आईटीआर फाइल कर रहे हो वहां पे दिखा रहे हो कि हमारी जो टोटल इनकम है वो सिर्फ 7 लाख रुपीज है, तो नोटिस आएगा, भाई फाइन देना पड़ेगा, जेल जाओगे। कहां से हुआ, ये कैसे हुआ, पूरा एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा। ये 7 लाख रुपए आप इनकम दिखा के 25 लाख रुपए कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो? हाँ, आपकी इनकम आपने दिखाई है कि 35 लाख रुपए मैंने कमाए हैं इस साल में, ठीक है। 25 लाख आपने इन्वेस्टमेंट, 30 लाख, अरे 35 का 35 पूरा इन्वेस्ट कर दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वही चीज है कि कम से कम जितना आप इनकम दिखा रहे हो, इन्वेस्टमेंट उससे थोड़ा बहुत कम तक चलेगा। 10 लाख अगर इनकम दिखाया है तो 9 लाख इन्वेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 7 लाख इनकम दिखाया, 6 लाख, 6.5, 7 लाख इन्वेस्ट कर दो। लेकिन इनकम दिखाओगे 5 लाख और इन्वेस्ट करोगे 10 लाख, तब तो दिक्कत होगी। तो ये समझो, 1 करोड़ भी इन्वेस्ट करो दिक्कत नहीं है,
लेकिन आप सरकार को दिखाओ कि ये पैसा है मेरे पास, या कहाँ से आया है या कैसे आया है, ये दिखाओ। तब बिना दिखाए हुए ऐसे ही कर दोगे करोड़ों रुपए, लाखों रुपए इन्वेस्ट, तो जब तक नजर में नहीं आएगी आईटी डिपार्टमेंट के तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नजर में आएगी तो सवाल जरूर आपसे किया जाएगा कि आप कमाई दिखा रहे हो 2 रुपए और 4 रुपए इन्वेस्ट कहाँ से कर रहे हो। उम्मीद है क्लियर होगी, और इस चीज का आप ध्यान रखना हमेशा इन्वेस्टमेंट में। क्वेश्चन नर्स सिंह का है, SIP 5,000 की है डिस्ट्रीब्यूटर से, क्या मैं वही पैसा स्विच कर सकता हूँ डायरेक्ट प्लान में? उसके लिए क्या करना चाहिए, प्लीज टेल मी सर। नहीं, आप वो उसी पैसे को स्विच नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट प्लान में। अगर आप डायरेक्ट प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको या तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाके भी शुरुआत कर सकते हो, या फिर इतनी सारी एप्लीकेशन है, या फिर उसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के थ्रू हर जगह पे ऑप्शन है डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने का, आप कर सकते हैं। लेकिन जो पहले से आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस SIP को आपको बंद करना पड़ेगा, और पूरा पैसा आपको विड्रॉ करना पड़ेगा और फिर से डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी तक ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि आपको सेम स्कीम में भी अगर इन्वेस्ट करना हो तो उसी स्कीम के रेगुलर प्लान से उसी स्कीम के डायरेक्ट प्लान में आप इन्वेस्ट कर लो, और मतलब वहीं से वहीं हो जाए, कोई आपको टैक्स वैक्स का चक्कर ना लगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर कोई स्विच का ऑप्शन भी अगर आपको देता है तो भी आपका प्रॉपर एग्जिट होगा और प्रॉपर एंट्री होगा, और टैक्स के लिए आप लायबल बनोगे। तो रेगुलर, अगर देखो यहाँ भी ये ध्यान में रखना है कि अगर आप खुद से कर सकते हो तो, अब पता चला आप डिस्ट्रीब्यूटर से दूर हो गए, एडवाइजर से दूर हो गए, और आप इस फियर को अपने संभाल नहीं पा रहे हो, जैसे मार्केट गिर के भाग गए। तो अगर दिल मजबूत है, डर नहीं लगता है गिरावट से, डायरेक्टली आप झेल सकते हो इन सब चीजों को, तो जरूर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करें, अपना रेगुलर प्लान को एग्जिट करें और डायरेक्ट प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे ही करना पड़ेगा। अजय कपूर जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशु भाई पैसा तो म्यूचुअल फंड में पूरी गिरती मार्केट में लमसम डाल दिया है, लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में 28 लाख प्रॉफिट भी आ गया है, पर यकीन नहीं होता है कि ये आगे बढ़ता रहेगा, 6 साल में डबल हो जाएगा, ये भरोसा दिलाए। अब देखिए, ये भरोसा मैं कैसे दिलाऊं, ये तो भरोसा भगवान ही आपको दिला सकते हैं, क्योंकि आपको ये चीज समझनी होगी और ये चीज आपको देखता रहना पड़ेगा, समझते रहना पड़ेगा, अपडेट लेते रहना पड़ेगा। क्या हमारी इकोनॉमी ऐसे हालात में है कि बिल्कुल डेड हो जाएगी, कोई ग्रोथ नहीं होगी, तो पैसा आपका ग्रो नहीं होगा। सीधा अपने देश की इकोनॉमी से जोड़ के देखो आप इस चीज को। अगर आपके देश की इकोनॉमी ग्रो होती रहेगी, थोड़ा बहुत भी ग्रो होती रहेगी, तो आपका पैसा भी ग्रो होता रहेगा। और अगर देश की इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी, हमारे बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी या निगेटिव में चली जाएगी, तो हमारा पैसा ग्रो नहीं होगा, वापस हमारा पैसा भी निगेटिव में जाने लगेगा। तो म्यूचुअल फंड में हमने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, हमारा पैसा सीधा लिंक्ड है हमारी इकोनॉमी के परफॉर्मेंस से, सीधा आप समझ लो। तो आप ये चीज बस देखते रहो और आपको भरोसा होगा। और भरोसा करने के लिए आप हिस्ट्री को भी देख सकते हो, हिस्ट्री के डेटा को भी देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हमारे देश के हालात जापान और चाइना जैसी हो जाएंगी, तो मुझे तो अभी लगता है कि जापान चाइना जैसा होने में कम से कम भी तो 50 साल जरूर लगेंगे भारत को, और वो भी 50 साल के बाद वैसा हो जाए ये भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां के पॉलिटिशियन में भी और वहां के सिटीजन में भी, और भारत के पॉलिटिशियन में, भारत के सिटीजन में जमीन आसमान नहीं, जमीन और अंतरिक्ष का अंतर है। तो बहुत समय लगेगा इसको भरने में, और इसीलिए धीरे धीरे करके बहुत तेजी से ग्रो नहीं होगी, तो लंबे समय तक धीरे धीरे करके यही सिलसिला चलता रहेगा, इकोनॉमी ग्रो धीरे धीरे करके होगी और हमारा पैसा भी ग्रो होते रहेगा। मैं तो इसी उम्मीद के साथ इन्वेस्टेड हूँ, ताकि आप अपना अपडेट लेते रहें। आपको अगर लगे कि ग्रो नहीं हो सकती है तो आप अपना एग्जिट करके जहां मन हो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यही इसी चीज से आपको भरोसा ही होगा। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे आपको भरोसा नहीं होगा। नीतीश जी का सवाल है, हेलो आशु भाई, क्या जून 2026 तक सेंसेक्स बढ़ने की वजह से बिलो इंडाइसेस की ग्रोथ भी होगी क्या? निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी 500। मतलब इन्हें कहने का मतलब है कि सेंसेक्स अगर बढ़ेगा तो लार्ज मिड स्मॉल माइक्रो फ्लेक्सी ये सब इंडाइसेस भाई बिल्कुल बढ़ेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स इंडेक्स बढ़ जाएगा
और जो छोटी वाली उसके नीचे की जो इंडाइसेस हैं वो या फिर जो ब्रॉडर इंडाइसेस हैं वो नहीं बढ़ेंगी। हाँ, थोड़ा बहुत गैप, थोड़ा बहुत अंतर कभी कभी आता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के टाइम पीरियड में सेंसेक्स और निफ्टी 25%, 30% जंप कर गए और बाकी इंडाइसेस निगेटिव में या फ्लैट रह गई, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये चीज है और इसी को आपको समझ के चलना है। कोई कोई फेज ऐसा जरूर आता है छोटा छोटा जहां पे लार्ज कैप चलती है, स्मॉल कैप माइक्रो कैप नहीं चलती है। तो कभी ऐसा भी फेज आता है कि लार्ज कैप नहीं चलती, स्मॉल माइक्रो चलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के पीरियड में यही देखने को मिलता है हमें कि ग्रोथ लार्ज कैप में कम, उससे ज्यादा मिड कैप में, उससे ज्यादा स्मॉल कैप में, उससे ज्यादा माइक्रो कैप में। लंबे समय तक अगर हम इन्वेस्टेड रहते हैं तो इस तरीके की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे अपडेट्स, क्वेश्चन आंसर्स थे आज के। आपकी क्या राय है इन सारी चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछ सकते हो या फिर फेसबुक पे डायरेक्टली कनेक्ट करके बात कर सकते हो मैसेज करके। यूट्यूब चैनल पे लिंक है फेसबुक का। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अभी तक नहीं किया है।